भैया हम लोगों को ना एक प्रॉब्लम होती है कि मान लो आज से 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है। अब उससे 1 महीने पहले मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा, उसके बारे में मैंने सारी चीजें पढ़ ली। अब मुझे 10 दिन तक याद रहता है, 20 दिन तक याद रहता है, 25 दिन तक भी याद रहता है, लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम आने वाला होता है ना, तब तक मैं उस टॉपिक को पूरे ही दिमाग से भूल जाता हूँ, निकल जाता है मेरे दिमाग से वो टॉपिक। तो भैया वो होता क्यों है? जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ, उस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग से पूरे ब्लैंक हो जाता है वो टॉपिक। तो भैया हमें एक ऐसा कोई ट्रिक बताइए, ऐसी कोई टेक्निक दीजिए जिसको फॉलो करने से हम कुछ भी पढ़ा हुआ आसानी से लंबे समय तक याद रख पाए। तो हेलो गाइस, माय नेम इज सिकंदर कुमार एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशन वायरस। और गाइस, अगर आपने भी यही सोच के इस वीडियो को ऑन किया है कि किसी भी चीज को लंबे समय तक कैसे याद करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो भी आप आज पढ़े हैं, जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं, उसे लंबे समय तक, एग्जाम के बाद तक भी कैसे आसानी से याद रख पाए। तो गाइज, अगर आपको वो ट्रिक जाननी है, वो चीज, ऐसा एक तरीका जानना है जिसको फॉलो करने से आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएंगे, तो वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है वो तो बिल्कुल ही देखें स्टार्टिंग से एंड तक। और गाइज, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में कह रहा हूँ कि वीडियो हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक को किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहा हो, एवरी स्टूडेंट कैन वॉच दिस वीडियो। सो इसीलिए गाइज, वीडियो पूरी देखना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं उस बहुत ही बेस्ट टेक्निक को, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप आसानी से लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है मेक योर ओन टीचर। जी हाँ, ये टेक्निक यही है कि मेक योर ओन टीचर। अब भैया इसे अच्छी लैंग्वेज समझाओ, सिंपल लैंग्वेज समझाओ, चलो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इस टेक्निक में क्या होता है, मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया साइंस का, 10th क्लास में टॉपिक होता है लाइफ प्रोसेस। मान लो आपने आज लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, आपने खोला, उसके बारे में पढ़ा, आपने पढ़ लिया लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपने सारी चीजें पढ़ ली उसके बारे में। अब आप चाहते हैं कि इस चीज को मैं लॉन्ग टाइम तक आसानी से याद रख पाऊं, तो उसको रखने के लिए इस टेक्निक को जरूर फॉलो करिए। इस टेक्निक में क्या है, मान लीजिए अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा ना, तो आपको उसी समय स्ट्रेट अवे उस टॉपिक को अपने आप को ही समझा दो। जी हाँ, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आपको अपने आप का ही टीचर बनना है, क्योंकि आपके घर पे कोई टीचर तो नहीं आएगा आपको बताने, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप घर पे बैठे बैठे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख पाऊं, तो अपने आप का टीचर बनना सीखो। आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है ना, उसे अपने आप को उसी समय समझो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, क्या होता है लाइफ प्रोसेस, और अपने आप को ही बताओ कि हाँ, लाइफ प्रोसेस वो होता है जो हमारे डेली एक्टिविटीज के लिए या जो हमारे जीवन जीने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसके अंदर ये टाइप्स होते हैं, वो होते हैं। मतलब आपको अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना है और अपने आप को ही समझाना है, ठीक है ना। और अगर यही चीज अगर आप क्लास में है, अब आप क्लास में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके क्लास में आपके बगल में कोई फ्रेंड बैठा है या कोई ऐसा फ्रेंड है जो जिससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप उसे इसी टॉपिक को उससे ही जितना ज्यादा जल्दी हो सके आसानी से उसे पढ़ा दो, समझा दो। जिससे क्या होगा कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा तो लिया, लेकिन आपने दूसरों को भी पढ़ा दिया। इससे क्या, आपने दो दो बार उस चीज को रिकॉल करा है। तो इससे आपकी जो मेमोरी है ना, वो और ज्यादा बोल्ड हो जाएगी और आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे उस चीज को, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब में सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने के लिए, और मैंने भी इसे फॉलो कर रखा है। मैं भी इसे फॉलो अभी भी करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी चीज को आसानी से लॉन्ग टाइम तक याद रख पाता हूँ। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जो भी मैं पढ़ा हूँ वो मिनिमम मुझे एग्जाम तक तो याद रहे, तो इस टेक्निक को जरूर फॉलो करिए। ये टेक्निक एग्जाम के बाद भी आप आसानी से याद रख पाएंगे, तो इसीलिए इस टेक्निक को जरूर फॉलो करें। और इस टेक्निक को आप अपने आप भी अपने अपने साथ भी आप आजमा सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी आजमा सकते हैं, अपने आप के टीचर बन सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन करिए, और ये एक ही टॉपिक के लिए ना, आपको जो भी चीज पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लेके बैठे हैं आप, उस सब्जेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी याद करना है, आपको उस चैप्टर के बारे में भी सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पहले तो आपने टॉपिक को पढ़ा है ना, आपने टॉपिक को पढ़ लिया, आपको माइंड में याद होगा कि हाँ, इसके बारे में यही होता है, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या होता है, और अपने आप को ही आंसर दो कि हाँ, ये इसे ये कहते हैं या ये वो होता है। मतलब आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप को ही आंसर देना है, अपने आप का टीचर बनना है, ठीक है ना। और यही अगर क्लास में है आप, तो अपने फ्रेंड से या किसी स्ट्रेंजर से, स्पेशली किसी स्ट्रेंजर को अगर आपने इस टॉपिक को समझा देना, तो वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। ये बात ध्यान में रख लेना।
अगर आप स्कूल में टॉपिक किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपने पढ़ते के साथ ही किसी स्ट्रेंजर को जिसको आप नहीं जानते हैं, आपकी क्लास में पढ़ता है लेकिन आपकी उससे बातचीत नहीं होती है, लेकिन आपने उसको अपने पास बैठा के उससे ये टॉपिक 1 मिनट में 2 मिनट में जितने भी टाइम में आपने जल्दी जल्दी समझा दिया ना, तो वो आपको और लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि फ्रेंड को समझाना और किसी स्ट्रेंजर को समझाना थोड़ा सा अलग रहता है आपके लिए भी। अब जिसे आप जानते हैं उसे तो आप आसानी से समझा देंगे, लेकिन जिसे आप नहीं जानते हैं उसे थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। इसीलिए ना किसी स्ट्रेंजर को समझाइए, ज्यादा ट्राई यही करिए किसी स्ट्रेंजर को समझाऊं मैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो बस इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट्स योर चॉइस। अगर ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो, बट अपने किसी एक फ्रेंड को या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई भी फ्रेंड ग्रुप है, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं पे भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको इस स्ट्रेटजी के बारे में जरूर बताएं और इस वीडियो के बारे में उन्हें जरूर बताएं और बोले कि इस वीडियो को देखें ताकि वो भी इस किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को आसानी से लॉन्ग टाइम तक याद रख पाए। तो इसीलिए अपने फ्रेंड जरूर बताएं और अपने फ्रेंड के सामने भी इस टेक्निक को फॉलो करें और जब भी आप पढ़ने बैठे हैं, पढ़ते समय भी इस टेक्निक को जरूर फॉलो करें। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।